स्टूडेंट्स एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में आपके वेस्टर्न वर्ल्ड वाले पेपर में साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के तहत हम साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। रॉबर्ट बॉयल, जिनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1691 ईस्वी में हुई थी। आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। रॉबर्ट बॉयल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं और लंदन की रॉयल सोसाइटी के संस्थापक भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने जब 1638 ईस्वी में फ्रांस की यात्रा की थी तब जेनेवा में भी अध्ययन किया था। फ्लोरेंस में इन्होंने गैलीलियो के ग्रंथों को समझा, उनका अध्ययन किया और जब 1644 ईस्वी में ये इंग्लैंड पहुंचे तो कई वैज्ञानिकों से इनकी मित्रता हो गई। यहाँ पर इन्होंने अपना एक छोटी सी गोष्ठी बनाई, समूह बना लिया वैज्ञानिकों का। ये आपस में विचार विनिमय करते थे, जिसने बाद में रॉयल सोसाइटी का रूप ले लिया था। 1646 ईस्वी से इनका सारा समय वैज्ञानिक प्रयोगों में ही बीतने लगा था। ऑक्सफोर्ड में रहकर इन्होंने वायु से संबंधित विभिन्न प्रयोग किए थे और वायु के गुणों का अध्ययन किया था। इन्होंने वायु में ध्वनि की गति पर भी काम किया था। यानी रॉबर्ट बॉयल ने गैसों के विस्तार क्षेत्र में नए सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। इन्होंने बताया था कि गैसों का आयतन दबाव पर निर्भर करता है, यानी दबाव अगर बढ़ेगा तो गैस का आयतन कम हो जाएगा और प्रेशर अगर घटेगा तो गैसेस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बॉयल के जो ये सिद्धांत थे केमिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। बॉयल के जो लेख थे उनमें इनके प्रयोगों को विस्तार रूप से वर्णित किया गया है। धर्म साहित्य से संबंधित भी इन्होंने कई ग्रंथ, कई लेख लिखे थे। अपने खर्च से कई भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद भी करवाया था। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बहुत सारा धन भी दिया था। ये बॉयल के द्वारा बनाया गया वायु पंप है। बॉयल की कुछ पुस्तकें जैसे न्यू एक्सपेरिमेंट्स, फिजिको मैकेनिकल, टचिंग द स्प्रिंग ऑफ एयर एंड इट्स इफेक्ट्स, ये सब वायु से संबंधित हैं, वायु के संकुचन और प्रसार के संबंध में है। बॉयल ने रॉयल सोसाइटी की जो शोध पत्रिका थी फिलोसॉफिकल ट्रांजैक्शंस, उसमें भी अपने कई लेख लिखे। 1680 ईस्वी में वे रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष बने थे। बाद में शपथ संबंधी कुछ मतभेदों की वजह से इन्होंने ये पद अस्वीकार कर दिया था। बॉयल की कीमियागिरी में भी रुचि रही थी। मध्यकाल में जो रसायन विद्या थी उसको कीमियागिरी कहा जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता था कि अन्य धातुओं को सोने में कैसे बदल सकते हैं। हेनरी चतुर्थ ने जो कीमियागिरी के विरुद्ध कुछ कानून बना रखे थे, बॉयल ने जब प्रयत्न किए इन कानूनों को हटवाने के लिए तो 1689 ईस्वी में इन कानूनों को हटा दिया गया। बॉयल ने तत्व की परिभाषा दी थी। और तत्वों से संबंधित 1661 ईस्वी में अपनी एक बुक भी लिखी, द स्केप्टिकल केमिस्ट। रसायन प्रयोगशाला की कई विधियों का भी बॉयल ने आविष्कार किया, जैसे आसवन विधि। कम दाब पर आसवन विधि बॉयल के द्वारा ही आविष्कृत की गई है।
तो इस तरह से बोयल के गैस संबंधी नियम, उनके दहन संबंधी प्रयोग, हवा में धातुओं के जलने पर प्रयोग, पदार्थों पर ऊष्मा का प्रभाव, अम्ल और क्षार के लक्षण, उनके उस संबंध में प्रयोग, ये सब उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट थे, जिसकी वजह से मॉडर्न केमिस्ट्री का जन्म हुआ। उन्होंने चांदी के लवणों पर प्रकाश के प्रभाव को भी बताया। मिश्र धातु, फॉस्फोरस, मैथिल एल्कोहल यानी जो वुड स्प्रिट होती है, फास्फोरिक अम्ल आदि के विषय में भी अपनी खोजें की। बेकन के तत्व दर्शन में बहुत रुचि थी बोयल की। अपने मरते दम तक वो रसायन संबंधी कार्य करते रहे। 1661 ईस्वी में महान वैज्ञानिक बोयल का निधन हो गया। धन्यवाद।